नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान में इतिहास, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। यह है BA फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के मूल आधार से संबंधित है। ये फर्स्ट यूनिट में शामिल है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के क्रम में यह टॉपिक है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राजनीति विज्ञान और इतिहास ये दोनों ही सामाजिक विज्ञान है और उत्तर व्यवहारवाद के बाद जो पद्धति विकसित हुई है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी एक विषय को, सामाजिक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय की सहायता भी ली जाए। मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान में राजनीतिक राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इतिहास में मानव सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध है। कुछ विद्वानों ने इनके बारे में कहा है, इनके कथन है। सीले ने इनकी घनिष्ठता को इस प्रकार से व्यक्त किया: राजनीति शास्त्र के अभाव में इतिहास फलहीन होता है और इतिहास के अभाव में राजनीति शास्त्र आधारहीन होता है। यानी इन्होंने दोनों ने माना है, सीले ने, कि दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि इतिहास में राजनीति नहीं है तो बिल्कुल फलहीन है और इतिहास के अभाव में राजनीति शास्त्र आधारहीन होता है। अब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, हम उसको ऐतिहासिक संदर्भ में अगर कोई अध्ययन नहीं करेंगे तो वो आधारहीन होता है। इसलिए हमें राजनीति विज्ञान को समझने के लिए इतिहास का सहारा लेना पड़ता है और इतिहास में भी मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाएं ही होती है। और सीले ने अन्य स्थान पर भी कहा है कि इतिहास की पृष्ठभूमि के अभाव में राजनीति शास्त्र महत्वहीन हो जाता है और राजनीति शास्त्र के संदर्भ से घटकर इतिहास भी मात्र साहित्य ही रह जाता है। यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर भारत की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसको ऐतिहासिक संदर्भ में ही अध्ययन करना पड़ेगा। ऐतिहासिक यानी इतिहास को समझते ही आज भारत ऐसा क्यों है, इसको ऐतिहासिक रूप से देखना पड़ेगा। और इतिहास में भी देखें तो मुख्य रूप से इसमें राजनीतिक घटनाएं ही होती है। बर्गेस का इस संबंध में कथन है कि यदि इन दोनों शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उसमें से एक मृत नहीं तो अपंग जरूर हो जाएगा और शेष दूसरा भी मृग मरीज का बन जाएगा। यानी एक बिल्कुल अपंग हो जाएगा। दोनों को यानी समझने के लिए एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। लिकॉक ने भी माना कि दोनों विषय जो है परस्पर पूरक है। फ्रीमैन का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इस संबंध में: इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, राजनीति वर्तमान इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। फ्रीमैन ने कहा कि जो इतिहास है वो अतीत की राजनीति है और आज जो देख रहे हैं राजनीति वो वर्तमान इतिहास है। आज हम राजनीति में पढ़ रहे हैं जिस बात को, कुछ समय बाद हम इसको इतिहास में पढ़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है। अंतर चूंकि दोनों अलग अलग विषय हैं। अर्नेस्ट बार्कर का इस संबंध में कथन है कि इतिहास व राजनीति शास्त्र की सीमाएं आरंभ से अंत तक परस्पर संबंधित है, किंतु वास्तव में दोनों भिन्न व स्वतंत्र शास्त्र है। शास्त्र दो विषय अलग अलग है, तो इनमें हम देखेंगे पहले दोनों में क्या क्या समानता है राजनीति विज्ञान और इतिहास में, और फिर देखेंगे असमानता। राजनीति विज्ञान का आधार इतिहास। वर्तमान में जो हम
राजनीति देखते हैं, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको इतिहास के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। भारत में आज संसदीय व्यवस्था है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था, इस पूरा समझने के लिए पीछे इतिहास को समझना पड़ता है। वर्तमान संस्थाओं के लिए विशेष रूप से मॉडर्न इंडिया के इतिहास को समझना पड़ता है, स्वतंत्रता संग्राम को समझना पड़ता है। जो इतिहास है वो पीछे की राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों का ऐसा संग्रह है जिससे राजनीति शास्त्र को अपने सिद्धांत के निर्माण में सहायता मिलती है। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है इस संबंध में, राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसे इतिहास की धारा नदी के रेत में श्रवण कणों की भांति संग्रह करती है। यानी जो नदी में जैसे सोने के कण चमकते हैं, उसी प्रकार इतिहास में राजनीति विज्ञान की जो घटनाएं हैं सोने के कणों की तरह चमकती है। लॉर्ड एक्टन ने राजनीति शास्त्र को सोने के कण, स्वर्ण कण की उपमा दी है, क्योंकि इतिहास का मूल्यवान अनुभव है। उसमें इतिहास में सोने की कण की तरह राजनीति अलग चमक रही है, उसको निकाल दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं बचता। इतिहास को भी इस अर्थ में राजनीति शास्त्र का आधार कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक संस्थाओं को समझने में बहुत सहायता देता है। जेलिनेक का कथन है कि संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए, चाहे वे राजनीतिक, कानूनी या सामाजिक हो, ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता आज एक स्वयंसिद्ध तथ्य बन गया है। गेटिल का भी विचार है कि राजनीतिक संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। तो भारत में जो राजनीतिक संस्था या किसी भी देश की राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनको समझने के लिए उनको उसके इतिहास को समझना पड़ता है। किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए इतिहास को समझना पड़ता है। उसी के आधार पर निर्माण होता है, उसी के आधार पर उसका विकास होता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला इतिहास। राजनीति के साथ विज्ञान शब्द जोड़ा जाता है और विज्ञान में प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला होती है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इसमें एक लैब होती है, प्रयोगशाला होती है जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ है? राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला पूरा समाज है जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चुनाव से संबंधित, किसी सिद्धांत से संबंधित, किसी कानून से संबंधित ये प्रयोग किए जाते हैं, और ये प्रयोग हम इतिहास में देख सकते हैं। तो इतिहास को राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला कहा जाती है। एक विशेष अर्थ में इसको प्रयोगशाला कहा गया है कि सारे जितने भी प्रयोग किए गए, कौन सा जो सिद्धांत लागू है, कौन सा नहीं है, ये सारी बातें हम इतिहास में देख सकते हैं। इतिहास में जो कोई गलतियां की गई या अच्छाइयाँ की गई या कौन सी नीति सफल हुई, कौन सी असफल हुई, उसको हम देख सकते हैं। भारत, उदाहरण के लिए भारत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि भारत की राष्ट्रीय एकता और विकास में सांप्रदायिकता बहुत बाधक रही है। सांप्रदायिकता ने बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय ये आपस में एकीकरण में बहुत ही दिक्कत आई है। इसमें से स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक धारा यह थी कि एक अलग देश बनाया जाए धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बना भी। तो इस तरह भारत, और जब जब भारत में वे केंद्र की शक्ति कमजोर हुई है तो अलग अलग हिस्सों में उसको अलग करने का खतरा भी उत्पन्न हुआ है। इसी निष्कर्ष के आधार पर भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है कि भारत में सभी धर्मों को व्यक्ति मान सकता है और राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा, ताकि इस तरह की परेशानी से बचा जा सके। और भारत की अखंडता और एकता, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो संघ सरकारों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई, उसमें संघ सरकार को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा कर सके। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान की जो प्रयोगशाला वो इतिहास है, उसको समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। ये दोनों के अंदर एक समानता है। इसको राजनीति विज्ञान का आधार इतिहास है और राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला भी इतिहास है। ये दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी
समानता है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है इसमें से। इससे पहले ये भी देख सकते हैं कि इतिहास भी राजनीति विज्ञान के विकास में बहुत सहायक हो जाएगा, क्योंकि राजनीति शास्त्र की इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। इसके लिए राजनीति शास्त्र के प्रति ऋणी भी है। राजनीति शास्त्र की यह एक तरह से देन है उसकी। ये उदाहरण के लिए हम प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करें तो प्रमुख रूप से उसमें राजनीतिक घटनाएं ही, जैसे मध्यकाल का उसमें कौन राजा रहा, उसकी क्या नीतियां रही, अकबर की, औरंगजेब की, शाहजहां की, इनकी क्या क्या पॉलिसी रही। तो इसमें मुख्य रूप से इतिहास में एक राजनीति है। तो इस इतिहास को भी राजनीति समृद्ध बनाया। दोनों में असमानता देखना चाहिए तो दोनों में अध्ययन के क्षेत्र का अंतर है। राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु इतिहास में मनुष्य के संपूर्ण जीवन और समस्त संस्थाओं के अतीत का अध्ययन होता है। इसका सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, ये सारे इतिहास उसके अंदर शामिल होते हैं। राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में अध्ययन क्षेत्र में विषय का नहीं, कालक्रम का भी अंतर है। राजनीति शास्त्र न केवल वर्तमान व अतीत का अध्ययन करता है, वर्तमान में करता है, अतीत का करता है, परंतु भविष्य की दृष्टि से भी अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान भविष्य के लिए यानी कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए, वो यह भी अध्ययन करता है। परंतु इतिहास जो है मात्र अतीत का अध्ययन करता है, अतीत का लेखा जोखा उसके अंदर होता है। दूसरा, अध्ययन पद्धति का अंतर। कोई भी विषय का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन का एक तरीका होता है, इसकी एक पद्धति होती है। इतिहास में मुख्य रूप से वर्णनात्मक पद्धति, क्रमबद्ध रूप से अतीत की घटनाओं का तटस्थ अध्ययन किया जाता है कि पहले राजा कौन रहा, फिर कौन रहा, कौन रहा, इस तरह से हम तटस्थ अध्ययन किया जाता है। परंतु राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, घटनाएं हो रही है, मतदान व्यवहार हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग भी करते हैं कि कैसा होना चाहिए राज्य, कैसा होना चाहिए राज्य की नीतियां कैसी होनी चाहिए, राज्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए, इस तरह का प्रयोग भी करते हैं कि कैसा होना चाहिए। ये एक अध्ययन की पद्धति में अंतर है। और व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में जो उसको विज्ञान की तरह भी अध्ययन किया जाने लगा है, सांख्यिकी पद्धति का, गणित का प्रयोग इसमें किया जाने लगा है, तथ्यों को इकट्ठा करने में, विश्लेषण करने में, तो इस चीज का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और उद्देश्य का अंतर भी है इसमें। इतिहास अतीत की वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, उसकी प्रकृति तथ्यात्मक है, यानी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं इसमें, कौन राजा था, फिर कौन था और उसकी कितना क्षेत्र था, क्या विशेष नीतियां थी, कौन सी सफल थी, कौन सी नहीं थी, किसके प्रति क्या नीति थी। एक तरह से वो फैक्चुअल है, कौन से सन में राजा बना, कौन से सन में नहीं रहा, किस में हटा। और राजनीति शास्त्र की प्रकृति आदर्शात्मक है, वो अतीत की घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, वर्तमान की समस्याओं पर विचार करता है। समाज में मतलब वर्तमान बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, परमाणु युद्धों का भय और शीत युद्ध जैसे चला था, तो इनका अध्ययन करता है और भविष्य के लिए वो एक आदर्श रखता है, भविष्य के लिए कि ऐसा होना चाहिए, राज्य एक लोक कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य का कार्य क्षेत्र यह होना चाहिए। तो इसमें ये अंतर है दोनों में। इतिहास अतीत की जानकारी क्या है, तटस्थ जानकारी प्राप्त करता है, और राजनीति शास्त्र का उद्देश्य है कि पीछे की अनुभवों से लाभ उठाकर वर्तमान और भविष्य को सुखद बनाना। इतिहास से सबसे ज्यादा क्या सहायता मिलती है कि जो भी गलतियां इतिहास में हुई हैं उससे सीख लेकर भविष्य में वैसी गलतियां न दोहराई जाए, यह सबसे बड़ी सीख मिलती है। या कोई अच्छी पॉलिसी इतिहास में अपनाई गई है तो वो भी हम भविष्य में अच्छी पॉलिसी अपना सकते हैं। तो इतिहास का सहारा लेकर भविष्य को और अच्छा बनाया जा सकता है, एक वो प्रयोगशाला है। दोनों में ये अंतर है। तो तीन मुख्य अध्ययन का, अध्ययन पद्धति का, अध्ययन क्षेत्र का, अध्ययन पद्धति का, प्रकृति और उद्देश्य का, दोनों का अंतर है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान में काफी सीमा तक एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से अध्ययन सामग्री लेते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, सिलेबस काफी मिलता जुलता भी होता है इसमें। तो
जैसे भारत का संवैधानिक विकास, फ्रीडम स्ट्रगल, ये इतिहास का विषय भी है, राजनीति विज्ञान का विषय भी है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग विषय भी हैं। सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, एक राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, दोनों अलग अलग विषय भी हैं। धन्यवाद।